राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम। आप सभी का स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। तो आज है अपरा एकादशी। तो आज सुबह सुबह जब मैं उठी तब मैंने देखा यहाँ पे बारिश हो रही है, बारिश की बूंदें पड़ रही हैं, ठंडा ठंडा मौसम हो गया है, हवा चल रही है, बहुत ही सुहाना मौसम हो गया था। तो सुबह ही सुबह बारिश हो चुकी थी, बहुत अच्छा मौसम हो गया था। तो मैंने यहाँ पे साफ़ सफाई कर ली थी। बहुत ज़्यादा आज के दिन सफाई नहीं करनी चाहिए, हल्की फुल्की सफाई करनी चाहिए, जिससे कि कोई कीड़ा कोई जीव जंतु मर ना जाए। तो मैं यहाँ पे स्नान वगैरह करके आ गई थी अपने। देखो ठाकुर जी को हमने कितना सुंदर सजाया। आज के दिन पीले वस्त्र पहनाने चाहिए ठाकुर जी को, अच्छे से श्रृंगार करना चाहिए, धूप दीप से उनका आरती वंदना करना चाहिए, चंदन लगाना चाहिए, पुष्प आदि उनको अर्पण करना चाहिए। और पीले रंग के फल अर्पण करें, जैसे आम हो गया, जो सीज़न के जो सीज़न के फल होते हैं उनको अर्पण करें। तो मैंने यहाँ पे खरबूजा काट के ठाकुर जी के भोग के लिए रख दिया था। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को ये बताया जाए कि एकादशी का व्रत आसान तरीके से कैसे करें। कोई भी गृहस्थी में होता है, बहुत सारे काम हो जाते हैं, तो एकादशी व्रत को हम लोग कैसे करें आसान तरीके से। तो मैं वही बताऊंगी कि सुबह में स्नान दान करें, अपने घर की साफ़ सफाई कर लें, उसके बाद अपने ठाकुर जी को अच्छे से श्रृंगार करें, उनकी पूजा वंदना आरती करें, उन्हें भोग में फल का भोग ज़रूर लगाएं। ये कहते हैं कि आज के दिन बहुत से लोगों का कहना होता है कि फल का ही भोग लगाना चाहिए, अन्न का भोग नहीं लगाना चाहिए। पर मैं अपने ठाकुर जी को भूखा नहीं रख सकती, क्योंकि जब मैं सबको भोग देती हूँ तो मैं अपने ठाकुर जी को भी भोग लगाती हूँ। तो यहाँ पे मैं नाम जप कर रही थी, उसके बाद मैंने अपनी सारी पूजा वंदना अपनी स्तुति की। और कहते हैं ना, मतलब कि दुनिया हर मोड़ पर रंग बदलती है, अपनों की बातें भी कभी कभी छलती हैं, पर जिसने कृष्ण को अपना बना लिया उसकी नैया हर हाल में पार लगती है। तो जो ठाकुर जी पे निर्भर होते हैं, तो किसी भी प्रकार की जो भी सेवा होती है प्रभु जी स्वीकार कर लेते हैं। कोई भूल चूक हो तो प्रभु उस पर ध्यान नहीं करते, प्रभु भाव के भूखे होते हैं। यहाँ पे मैंने पर्दा कर दिया था और ठाकुर जी का भोग लगा दिया था। उसके बाद मैं छत पे आ गई थी और छत पे दाना डाल दिया था पक्षियों को, क्योंकि सबसे बड़ा पुण्य और सबसे बड़ा भंडारा यही कहलाता है। किसी भी जीव जंतुओं को आप भोजन कराएं तो कहते हैं भंडारे के बराबर हो जाता है और प्रभु की असीम कृपा मिलती है। तो कोई बड़ी सेवा ना कर सकें, जो सामर्थ्य ना हो, रोज़ हम सेवा कहाँ से करें, तो ये पक्षियों को दाना डालकर ये सेवा हम ले सकते हैं। कहते हैं सेवा के भाव होना चाहिए, अपने आप सब कुछ रास्ते मिलते चले जाते हैं। छोटी सी चींटी को भी आप आटे का भोग लगाएंगे, उसको दाना डालेंगे, आटा खिलाएंगे या फिर पक्षियों को दाना डालेंगे, प्रभु जी उसमें ही प्रसन्न हो जाते हैं। कहते हैं ना, प्रभु हर जीव में विराजमान है। उसी प्रकार से हमें ऐसी सेवाएं करती रहनी चाहिए। तो मैंने छत पे यहाँ पे पक्षियों को दाना डाल दिया था। और देखो कितने सारे यहाँ पे कबूतर, सारे पक्षी आ गए थे, और इसमें सफ़ेद रंग के भी कबूतर दिख रहे थे। और कितने देखो कितने भूखे दिखाई दे रहे हैं। कहते नहीं है, भूख सभी को लगती है, चाहे इंसान हो चाहे जीव हो, सबको ही भूख लगती है। ये पापी पेट का सवाल ऐसा ही होता है। तो यहाँ मैं चाय बना के लेके आ गई थी। सुबह की चाय मैं इनके साथ ही पीती हूँ, सुबह मैं इनके साथ ही अपनी चाय की शुरुआत करती हूँ। फिर मैंने इनको चाय दी, इन्होंने नाश्ता किया, मैंने चाय ली। उसके बाद हमने थोड़ी बहुत बातें की और फिर मैं अपनी आ गई थी किचन में। थोड़े बहुत बर्तन थे उनको साफ़ किया और उसके बाद सबके लिए खाना बनाया। तो इसी प्रकार से मैं अपनी एकादशी का व्रत करती हूँ। और सुबह में अगले दिन द्वादशी वाले दिन सुबह में चावल का भोग प्रभु को लगाती हूँ। इसी प्रकार से पूजा वंदना करती हूँ। तो ये साधारण तरीके से हम लोग एकादशी का व्रत करते हैं। तो इसमें कोई भेद नहीं है, जिसके पास ज़्यादा समय नहीं है तो वो इस प्रकार से भी पूजा कर सकता है। प्रभु जी सब जानते हैं कि हम लोग गृहस्थ में हैं और हमारे पास बहुत सारी जिम्मेवारियां हैं, तो प्रभु इसमें ही प्रसन्न हो जाते हैं। और ठाकुर जी को तो हम अपना गृहस्थी का अपने छोटा सा लल्ला, छोटा सा अपना कान्हा समझते हैं उसको। तो प्रेम में वो सब कुछ सब स्वीकार कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे सबको भोग लगाया था। ठाकुर जी को यहाँ पे पराठे बना के सबसे पहले उनको भोग लगाया था, मीठी शक्कर चीनी से उनका भोग लगा के उसके बाद घर में सबको भोग लगाया था। इसी प्रकार से मैं अपनी एकादशी का व्रत करती हूँ। तो उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आप भी इसी प्रकार से एकादशी का व्रत कीजिए। एकादशी का व्रत पर करना ज़रूर चाहिए, छोड़ना कभी नहीं चाहिए। कैसे भी रखें, किसी भी प्रकार से रखें, पर रखें ज़रूर।
मैं अपनी सारी एकादशी इसी प्रकार से करती हूँ। और किसी को ज़्यादा पूजा विधि अनुष्ठान वगैरह करना नहीं आता हो तो वो मेरे बताए इस तरीके से एकादशी का व्रत कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, पूरा दिन प्रभु जी का नाम चिंतन करिए, प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं। राधे राधे, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।